सुस्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए कल के दिन यह हम बोल सके कि जब से मार्केट बंद हुआ है फ्राइडे के बाद से ही यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो हमारा जीडीपी का डेटा है, हमारा जीडीपी जो कि 5.4% के आसपास आया है। उसके बाद उधर ट्रंप का जो भी एक तरह से जो टैरिफ लगाने वाला धमकी है, चेतावनी हम बोल सकते हैं, वो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़। एफआईआई ने जो लास्ट फ्राइडे को सेल कर दी थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही थी कि मार्केट में एक गिरावट मुमकिन है। लेकिन ये सारा खेल कैसे पलट गया ये देखना आज के इस चार्ट में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहला जो रेड कैंडल बना था ये इसी चीज़ की निशानी थी। निफ्टी 50 पे अगर आप देखोगे तो ये जो पहला रेड कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है 9:15 का, तो ये इसी चीज़ की निशानी थी कि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट में और उनकी वजह से यहाँ पर ये कैंडल बनी थी। लेकिन और एक चीज़ हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, और कौन सी देखना चाहते हैं, देखिए आपको क्या लगता है कि मार्केट किस चीज़ से चलता है? यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ से या फिर बाहरी चीज़ों से चलता है? यहाँ पर पैसों का खेल होता है। हमेशा आपको एक चीज़ का हमेशा याद रखना है, पैसों का खेल होता है। पैसों का खेल क्या होता है? मतलब एक जो ऑपरेटर होता है वो बाइंग करेगा तो वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, और एक ऑपरेटर है जो सेलिंग करेगा तो उसको मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये जो पैसों का खेल होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरह से हम मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ये देखो यहाँ से हमारा मार्केट यहाँ तक आ चुका था। अब मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा इस चार्ट को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला हुआ कि यहाँ से चलकर मार्केट पहले तो ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो एसएल यहाँ पर जो बाय करके गए थे उन लोगों को निकालने के लिए यहाँ तक आ चुका था। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। मतलब यहाँ पर मार्केट क्या खेल खेल रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ये जो बायर जो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर जो बायर आए, यहाँ पर जो बायर आए, इनको निकालते हुए मार्केट जा रहा था ऊपर की साइड में। इस और उसको जो टारगेट करना था, जो ये सेलर हैं आपको दिख रहा होगा, ये जो सेलर है यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए थे, इन सेलर्स को टारगेट करना था। इसलिए मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट मोमेंटम तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छी सी यहाँ से एक रेड कैंडल बनाने के बाद में यहाँ से रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से वापस से मार्केट एकदम नीचे जाके यहाँ पर फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन डालें सपोर्ट के ऊपर, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी डालें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट हर बार अगर 20 मूविंग एवरेज भी अगर डाल देते आप, या 21 मूविंग एवरेज भी डाल देते, तो यहाँ पर वो काम करता। और मैंने आपको यही बोला है कि मार्केट में हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो, कौन सी? एसएल। ज़्यादातर हम लोग एसएल नहीं देख पाते। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था जो यहाँ पर जो सेलर आए थे, इन सेलर्सों को निकाल दिया था, फिर मार्केट नीचे आता है, ये बायर्सों को निकालता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ पर इन सेलर्सों को निकालता है, फिर यहीं पर रुकता है, और फिर ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे इन बायर्सों को निकालने के लिए नीचे आता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिली। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है एसएल हंटिंग का, और इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपना जो रेगुलर चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अक्सर मैंने आपको ये भी बोला है कि जब कोई लो ब्रेक हो जाता है तो उसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से गिर जाता है। ये आपको मैंने बोला था बहुत बार, अगर आपको पता है तो। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको रिसेंटली कोई एग्जाम्पल होगा तो उसको मैं एग्जाम्पल दूँ, तो ये हमारे पास में लो था। अब इसको टेस्ट करके गिरना चाहिए था मार्केट, लेकिन यहाँ से टेस्ट करके गिरा क्या? नहीं गिरा। यहाँ से इसके ऊपर ही रहा, आपको दिख रहा होगा, हर बार इसके ऊपर सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये निशानी थी हमारे पास में। और अब मैं आपको ये जो सपोर्ट लेकर गिर जाता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो लो था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रेड कैंडल बनी थी और मार्केट गिर चुका था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके गिरा नहीं, यहाँ से अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पर ऊपर चला गया। मार्केट में अगर आप यही चीज़ें अगर हर जगह देखोगे तो आपको सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट होगा जहाँ पर
मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक किया, टेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बहुत जगह पे ऐसे मोमेंटम देखने को आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है। और हर बार ऐसा मार्केट कोशिश करता है कि हर बार वो चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें को आपको थोड़ा सा हमेशा याद रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या देखना ज़रूरी होता है, ट्रेंड लाइन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बनी, तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया। तो मैंने आपको बताया कि देखो ट्रेंड लाइन में आपका हो सकता है कि जैसे ये वाला आपने यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, तो यहाँ से एक मोमेंटम मिला, यहाँ से अगर आप बाई करोगे तो यहाँ से भी आपको एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। छोटा मोटा देखो लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉस आप कैलकुलेटेड करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट वाली लाइन का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये चलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कैंडल के ऊपर। देखो कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कैंडल, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जब कोई ऐसा कैंडल बनता है तो उसका हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब हाई के इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, या इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से टर्न ले सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, तो यहाँ से एक टर्न था। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इस कैंडल को, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी बनी हुई कैंडल है। तो हर जगह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो ऐसी कैंडल्स को आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट को भी यूज कर सकते हो ताकि आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको कुछ देखने को ऐसा मिल जाए तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन सी कैंडल क्या हो रही थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसी कोई कैंडल थी जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी बॉडी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी थोड़ी बॉडी कम है, इसकी बॉडी कम है। यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी कैंडल थी और इसके नीचे आया, तो यहाँ से एक अच्छे से गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको वैसे भी बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में आप कैंडल को देख सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये एक ग्रीन कैंडल है लास्ट वाला। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका जो मिडल पार्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये ग्रीन पिछला वाला ग्रीन है, तो यहाँ पर टच करके मिडिल पार्ट को, अगर ये ऊपर की साइड में ओपन होता, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर की साइड में ओपन होता तो ये क्या करता, नीचे आता। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ओपन हुआ था तो सीधे नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, मिडल के आसपास था, मिडल से ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिला। ये मैंने आपको पहले भी बहुत पहले भी समझाया है कैंडल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैंडल बन रहा है। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा कि इतनी सारी न्यूज़ का यहाँ पर कमाल हुआ था। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एक नीचे साइड में मार्केट आता हुआ दिखा, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पर हिलता, क्योंकि अब इसके पास में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा था मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एसएल बहुत ऊपर पड़े थे। अब ये देखो यहाँ के एसएल तो इसने हिट कर ही दे। अब इसके पास में यहाँ पर थोड़े बहुत एसएल पड़े थे और यहाँ पर भी कुछ सेलर आए होंगे तो उनके एसएल पड़े। नीचे की साइड में इसके पास एसएल है ही नहीं। देखो यहाँ पर कोई एसएल है क्या, यहाँ पर कोई बाहर से एसएल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये हिट कर चुका है। तो यहाँ पर कोई नीचे की साइड में एसएल है ही नहीं। मतलब एक तरह से ये जो हिट कर दिया है तो नीचे की साइड में एसएल है ही नहीं। मतलब या तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए या फिर ये वाले सेलर्स को निकाले। तो वही कंडीशन बना यहाँ पर, ये वाले सेलर्स को निकाल दिया। ठीक है, इनको तो पॉसिबल था ही नहीं, इतना एकदम मोमेंटम आना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी पर वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से साइडवेज कब तक हो रहा है, जब तक कि यहाँ पर बड़ी पूरी तरह से एसएल बन नहीं गए। यहाँ पर घूमता रहा और फिर यहाँ से एक जंप मारा। ठीक है, तो अब इस जंप का एक और भी हम यहाँ पर पार्ट देखना चाहते हैं, और जिस पार्ट को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो पार्ट कहाँ पर था, किस तरह से आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। देखो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रेंड लाइन, ये जैसे ये कैंडल बनी तो आप यहाँ से इंटर करके यहाँ तक जा सकते थे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम, यहाँ पर भी आप ले सकते थे।
तो ये सारे के सारे मोमेंटम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम आप देख सकते थे, ये वाला, ठीक है। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात, देखो थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।